परम सत्य की खोज में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 12/5/2024 है। आज परम सत्य की खोज, लेखक समाधान काकड़े यानी कि मैं। प्रकृति का सृजन कार्य बन, बाहर सब माया का मेला है। मृग तृष्णा, समय चक्र, दृष्टांत, जड़ प्रलय। स्वयं की खोज क्या है? आज हम अभ्यास करेंगे कि स्वयं की खोज के ऊपर। स्वयं की खोज क्या है? स्वयं से कैसे मुक्ति पाए? हर कोई कहता है कि खोज करो खोज करो। आज तक समाधान नामों से संबोधित यही नश्वर देह भी इसी तरह की खोज में निरंतर भटक रहा था। मैं भी यही कहता आया कि खोज करो, स्वयं को पहचानो, सत्य को जानो, स्वयं को खोजो और स्वयं को पहचानो। हर कोई मनुष्य, प्राणी अथवा संसार जिन्हें साधक, महायोगी, महापरम ज्ञानी मानता है, या वह सभी स्वयं को यदि साधक, वैरागी, सन्यासी, तपस्वी, योगी, महापरम ज्ञानी मानते हैं कि हम संसार में सर्वश्रेष्ठ महायोगी हो गए हैं, तो वह उस नश्वर देह की भूल है। यहाँ तो सभी एक ही मिट्टी से तत्व से निर्मित है। यदि वही यह कहते हैं कि स्वयं की खोज करो और स्वयं को पहचानो, फिर बात आती है जब हम स्वयं की खोज करेंगे, स्वयं को पहचान लेंगे, फिर उसके बाद क्या? जब तक हम खोज में थे तब हम अपनी साधना तपस्या में लीन थे। जब हमारी खोज, साधना, तपस्या पूर्ण हुई तो उसके बाद शेष क्या रह गया? बाकी कुछ रहा ही नहीं, बिल्कुल खाली, निर्विकार, शून्य हो गए। जब हम स्वयं की खोज में अंत में परिपूर्ण हुए तो तभी हमारे प्रश्न हटे और उत्तर मिल गए। प्रश्न हमारी सोच ने, विचारों ने निर्माण किए और उत्तर भी हमारे मन की एक धारणा थी। हमारा मन कहता है कि यही प्रश्न है और वही हमारा मन कहता है कि यही इस सवाल का जवाब है। जी हाँ, प्रश्न भी हमने ही निर्माण किए थे और उत्तर भी हमने ही खोज में प्राप्त किए। यही तो भूल है इस नश्वर देह की, हमारे मन की, सोच विचारों की। खोजते खोजते अंत में हमारी खोज पूर्ण होने पर अंत में साधक उस दिव्य महापरम सत्य ज्ञान की उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। ऐसा उस साधक के मन को, उस नश्वर देह की इंद्रियां को लगता है, अभ्यास महसूस होता है कि मैं इस परम दिव्यता को प्राप्त हुआ हूँ। उस समय साधक को लगता है कि मुझे दिव्य आत्मज्ञान का परम साक्षात्कार हो गया है और परम शांति को मैं प्राप्त हो गया हूँ। जिसे हम परम दिव्य महाज्ञान मानते हैं, वही परम ज्ञानी हमारे मन के सोच विचारों की एक धारा प्रवाह है, जिसमें अनेकों प्रकार की तरंगे, लहरें हर घड़ी, हर पल, हर क्षण निर्माण निरंतर होकर परावर्तित होती रहती है। जिसे हम खोज मानते हैं, परम दिव्य जागृत महाज्ञान मानते हैं, क्योंकि हमें इस देह को ऐसा प्रतीत होता है कि अब मैं इस संसार से भिन्न, अलग, मुक्त, विरक्त हो गया हूँ। उस साधक के जीवन में उसे एक नई ऊर्जा, चेतना, एक परम शांति की अनुभूति, बदलाव, परिवर्तन दिखाई देता है, महसूस होता है। उसे ही साधक अपनी स्वयं की पूर्णता मान लेता है कि मैं अब परिपूर्ण हो गया हूँ। यही सत्य है। जिस प्रकार पंच तत्वों से निर्मित यह समस्त ब्रह्मांड, यह समस्त प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी मनुष्य प्राणी एक ही तत्व से बने हैं। सभी तत्व अपने अपने स्वरूप में स्थित है। ठीक यही होता है एक साधक की खोज में। वह अपने वास्तविक एक स्वरूप में आ जाता है। वास्तविक स्वरूप में आने पर ना उस समय किसी अन्य चेतना की, किसी अन्य परिवर्तन, बदलाव की कोई अनुभूति शेष ही नहीं रहती। एकदम निर्विकार, स्वरूपहीन हो जाना। फिर कोई सवाल नहीं, नहीं कोई जवाब, और ना ही किसी खोज की लालसा, ना ही किसी खोज की प्राप्ति हेतु प्रयास करना। संसार में फिर वही ज्ञानी महायोगी अपने आत्मज्ञान को खोजने पर, स्वयं के आत्मस्वरूप का परम साक्षात्कार करने पर समस्त प्रकृति इस महायोगी को एक समान प्रतीत होती है। समस्त जीव जंतु, प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी उसको एक समान अपने स्वरूप में विद्यमान दिखाई देते हैं। सभी के साथ करुणामय दृष्टि से देखने का भाव अंतर हृदय में निर्माण होता है। वही महायोगी कभी भी किसी सांसारिक मोह, माया, सुख प्राप्ति की इच्छा, अपेक्षा, कामना की आसक्ति नहीं रखता। वह स्वयं से विरक्त होकर फिर संसार से भी विमुक्त, विरक्त हो जाता है। यही वास्तविक सच्चाई है एक खोजी की, साधक की। जब कोई साधक खोज पूर्ण करने पर अपने आप से, स्वयं से विरक्त हो जाता है, फिर इस माया रूपी संसार से विरक्त हो जाता है। यही होता है जब हमारी परम दिव्य आत्मज्ञान की खोज पूर्ण होने पर प्रश्न हट जाते हैं
और उत्तर मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्वयं को खोजो, अपने शाश्वत परम सत्य स्वरूप को पहचानने का प्रयास करो। आपके सारे सवाल का जवाब आपको स्वयं को अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ना ही कोई सवाल था, ना ही कोई जवाब है, सवाल में ही जवाब है। यही परम सत्य है। ना हम प्रकट होने से पहले थे और ना हम मृत्यु के बाद रहेंगे। ना हम इससे पहले थे और ना हम इसके बाद रहेंगे। खोज में हमें ना कुछ पाने की चाह रखकर खोज करनी है और ना ही कुछ खोने के भय से हमें खोज करनी है। इस सत्य को जानो कि वास्तविक सत्य क्या है, कि जिसे मैं खोज रहा हूँ इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है। यहाँ ना कोई प्रश्न थे, यहाँ ना कोई उत्तर मिल जाएंगे और ना ही हमारे प्रश्न के सवाल हमें प्राप्त करने हैं। ना प्रश्न ना सवाल। यही तो हमारे इस नश्वर देह के इंद्रियों की मन में उठने वाली अनेकों तरंग लहरों की, हमारे सोच की, हमारे चित्त की, हमारे चाह की, हमारे विचारों की, माया की, इच्छा अपेक्षा कामनाओं की ही तो यही सभी खोज थी। जिस खोज को हम ज्ञान कहते हैं, हम जिस खोज की खोज कर रहे थे उस खोज से मुक्त होना ही खोज है। खोज करना यानी उस खोज से मुक्त होना। हम जिस खोज की खोज कर रहे थे उस खोज से मुक्त होना ही खोज है। खोज करना यानी उस खोज से मुक्त होना। हम सभी मनुष्य प्राणी इसी उलझन में निरंतर भ्रमित होकर स्वयं को और इस संसार को भी भ्रमित कर भटका रहे हैं। सदियों से यही चलता आया है। फिर हम कहेंगे कि जो महायोगी साधक तपस्वी अपनी स्वयं की खोज में निकले, क्या वो सही है? हमें यही नहीं सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, किसी ने क्या त्यागा, किसी ने क्या खोया, किसी ने क्या पाया। और उनकी खोज थी, वो उनकी खोज थी, उनकी सोच विचार धारणा थी। सभी की अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की सोच विचार धाराएँ होती है। सत्य क्या है? पहले इस सत्य को जानो, समझो। मेरा सरल और सहज मार्ग यही है कि ना हम स्वयं को भटकाए और ना ही किसी अन्य प्राणी को भटकाए। हम तो भटक रहे हैं, तुम भी भटको। इस भटकन से मुक्त होना ही सच्चा ज्ञान है। समस्त इच्छा अपेक्षा कामना आसक्ति बुराई लोभ मोह माया कुछ पाने की लालसा चाह की भटकन स्वयं को जानने और समझने पर अपने आप से ही पहले हम भ्रमित हो जाते हैं, फिर निकल पड़ते हैं माया की अज्ञानतावश अपनी स्वयं की खोज में। स्वयं को खोजने, स्वयं को पहचानने, स्वयं को जानने, स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना यानी स्वयं को स्वयं से मुक्त करना है। जब हम स्वयं से मुक्त हो जाएंगे तभी हम उस खोज से भी मुक्त, समस्त बंधनों से मुक्त विरक्त हो जाएंगे। स्वयं से कैसे मुक्ति पाए? जब यह नश्वर देह स्वयं को अपना मानने की भूल करता है तभी इस देह के अंतर हृदय में नाना प्रकार की माया रूपी भ्रमित तरंगे उठती रहती है। फिर यही मानव शरीर अपने शरीर को अपना मानकर उसमें होने वाले बदलाव को, परिवर्तन को, चेतना की ऊर्जा को, नई नई अनुभूति को अपनाता है और उसी को अपना मानकर उसी में भ्रमित हो जाता है। फिर यह देह की इंद्रिया मन कहता है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे स्वयं को खोजना है, मुझे स्वयं से मुक्ति प्राप्त करनी है। यह नश्वर देह मुक्त हो जाती है एक चेतन अवस्था में रहकर भी। यही देह स्वयं से मुक्त हो सकती है और अंत में जिसे मृत्यु कहते हैं तभी यही देह अपने आप से इस भौतिक संसार से माया से निर्मित पंच तत्वों में विलीन मुक्त हो जाती है, अप्रगट हो जाती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। यही दो अवस्था है मुक्ति की इस देह की। एक चेतना में रहकर भी हो सकती है। वो कैसे? जब हम देह कामना वासना भोग विलासिता एवं इंद्रियों की अधीनता स्वीकार नहीं करते, सांसारिक सुख प्राप्ति का यह मनुष्य देह परित्याग करता है, इच्छा अपेक्षा लालसा मान सम्मान का परित्याग करता है, तभी यह नश्वर देह मनुष्य देह इस माया रूपी संसार में चेतन अवस्था में रहकर भी स्वयं से मुक्त हो सकता है। और एक बात, यह लोभ मोह माया काम क्रोध इच्छा अपेक्षा कामना आसक्ति लालसा यह सभी मन की अनगिनत क्रियाएं हैं। क्या वास्तव में यह सभी भौतिक इस देह के भीतर मन में निर्माण होने वाली क्रियाएं हैं? यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया। इस नश्वर संसार की यही तो सच्चाई है, बाकी सब मिथ्या है। सत्य को जानो, स्वयं को पहचानो, यही तो परम सत्य है, यही तो परम सत्य है। धन्यवाद।